गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम पार्टनरशिप के बारे में बात करते हैं। क्लास 12th क्लास का एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर पार्टनरशिप, क्योंकि मालूम है क्लास 12th को डिवाइड किया हुआ है एनपीओ में, पार्टनरशिप में, कंपनी में और फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनालिसिस बुक्स में। मतलब वॉल्यूम 1 की सेकंड पार्ट इज पार्टनरशिप। बेसिकली फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप की हम बात कर रहे हैं दोस्त, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, राइट दोस्त। अब ये पार्टनरशिप में हमें पढ़ना क्या है, इसकी इंडेक्सिंग क्या है मैं आपको बता दूं। हमें पढ़ना है पार्टनरशिप में फीचर्स, पार्टनरशिप का डीड, प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहता है, एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में हमारा क्या रोल होता है इस एक्ट का, फिक्स कैपिटल अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट को कैसे हम शेयर होल्डर्स में बांटते हैं, पार्टनर से बांटते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी, प्रॉफिट रेशियो, प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स, पास्ट एडजस्टमेंट एंड कैपिटल, प्रॉफिट लॉस एप्रोच अकाउंट और गारंटी मिनिमम प्रॉफिट। ये सब हमें पढ़ना है दोस्त, इसकी हमारी इंडेक्सिंग है। इसके बाद दोस्त अब बेसिक चीज क्या होती है, पार्टनरशिप बेसिकली बिजनेस क्या है आप समझिए। पहले हम बिजनेस कर क्या रहे हैं, बिजनेस होता क्या है, हम किसके लिए बिजनेस कर रहे हैं और क्या बिजनेस होता है, और बिजनेसमैन की इच्छा क्या है। देखिए बिजनेस क्या है, प्रॉफिट कमाने का एक ऑब्जेक्ट एक बिजनेस है। और बिजनेसमैन क्या चाहता है, कोई भी बिजनेसमैन चाहता है कि उसका बिजनेस कंटिन्यू ग्रोथ करे, हमेशा बढ़ता रहे, बिजनेस के अंदर ग्रोथनेस आए और मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सके। अब मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सके इसके लिए करना क्या है दोस्त, हमारे पास दो तरह के बिजनेस हैं। एक नॉर्मल बिजनेस है, हम सोल प्रोप्राइटरशिप से बिजनेस करते हैं। अब सोल प्रोप्राइटरशिप से बिजनेस जब करते हैं तो इसकी क्या खूबी है, इसकी बहुत अच्छी खूबी है कि हम अकेले व्यक्ति हैं, एकदम डिसीजन ले पाते हैं, क्विक डिसीजन मेकिंग। हमारी सबसे अच्छी जो खूबी है क्विक डिसीजन मेकिंग, मतलब हमें किसी के साथ कन्सल्ट नहीं करना है, हमें किसी साथ बातचीत नहीं करनी है, किसी साथ डिस्कस नहीं करना है, डायरेक्टली डिसीजन हमें लेना है। जब डायरेक्टली डिसीजन हमें लेना है तो एक क्विक डिसीजन ले पाते हैं। और नंबर 2 सेक्रेसी, जो भी हम डिसीजन ले रहे हैं, जो भी हम प्लानिंग कर रहे हैं, जो भी हम बिजनेस को कर रहे हैं, उसके बारे में सिर्फ मुझे ही मालूम है, सेक्रेसी है। और दूसरा, जो भी बिजनेस का प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट पर मेरा अकेले का अधिकार होगा। ये सोल प्रोप्राइटरशिप की खूबियां हैं, लेकिन इन खूबियों के साथ साथ कुछ इसकी कमियां भी हैं। डिसएडवांटेज ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, बिजनेस की क्या कमियां हैं, डिसएडवांटेज क्या है। नंबर 1 सबसे ज्यादा दिक्कत क्या है, लेस चांस ऑफ ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, उसके ग्रोथ होने के चांस सबसे कम हैं। लैक ऑफ कैपिटल, कैपिटल की कमी, क्योंकि एक अकेला व्यक्ति कितना कैपिटल लगा सकता है बिजनेस में, अनलिमिटेड कैपिटल लगा नहीं सकता, तो लैक ऑफ कैपिटल। नंबर 3 लैक ऑफ मैनेजमेंट स्किल्स, एक व्यक्ति की मैक्सिमम मैनेजमेंट ज्यादा पावर नहीं होती, उसके बहुत ज्यादा सोचने का तरीके नहीं होते, वो अलग अलग क्रिएटिविटी नहीं होती। सपोज मैं ही हूं, मैं पढ़ा सकता हूं, लेकिन मुझे टेक्नोलॉजी की जरूरत है। अब टेक्निकल माइंड मेरे पास नहीं है, कंप्यूटर का माइंड मेरे पास नहीं है, तो क्या करूंगा, मेरा पढ़ाने की तो खूबी है पर टेक्निकल माइंड नहीं है, तो फिर क्या होगा, मैं बिजनेस को ग्रोथ नहीं कर पाऊंगा, मैं कहीं ना कहीं बिजनेस के अंदर मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं कमा पाऊंगा। लैक ऑफ कंटिन्यूटी, कल को मैं ना रहा तो क्या होगा, कंटिन्यूटी खत्म हो जाएगी, बिजनेस बंद हो जाएगा। अब इन सब से बचने के लिए हमने क्या करना होगा दोस्त, व्हाट इज द सॉल्यूशन, फिर इसका सॉल्यूशन क्या है, हम क्या सोचें कि हमारे पास मैक्सिमम लोग भी हो जाएं, मैक्सिमम हमारे पास डिसीजन लेने का तरीका भी हो जाए, हमारे पास मैक्सिमम लैक ऑफ कैपिटल की कमी ना हो, कैपिटल भी बढ़ जाए। उसके लिए एक तरीका है पार्टनरशिप। व्हाट इज द पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप क्या है, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर, पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहता है, सेक्शन 4 में पार्टनरशिप एक्ट में डिफाइन किया गया है। पार्टनरशिप क्या है, द रिलेशन बिटवीन द 2 पर्सन हु एग्रीड टू शेयर्स द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय वन, ऑल या एनी ऑफ द देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब हम 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई भी ऐसा काम करें जिसका पर्पस प्रॉफिट कमाने का हो और उस प्रॉफिट को आपस में बांटें और बिजनेस कंटिन्यू करते रहें, तो क्या कहलाएगी, वो पार्टनरशिप कहलाएगी। इट इज अ पार्टनरशिप। अब इस पार्टनरशिप के फीचर क्या हैं, फीचर्स एलिमेंट्स, इसको बोलते हैं क्लैप, हमारी शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं क्लैप। क्लैप
मतलब कि सबसे पहला सी फीचर कैरिड ऑन बाय ऑल या एनी ऑफ द एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब बिजनेस कंटिन्यू प्रोसेस पे चलता रहना चाहिए। बिजनेस होता ही वही है जो कंटिन्यू चलता रहे। अगर कोई बिजनेस कंटिन्यू नहीं चल रहा तो बिजनेस नहीं है। सपोज मैं और आप, हम दो बंदे मिले और हमने कहा यार एक काम करते हैं, एक मार्केट से शर्ट खरीदी और शर्ट को लाके हमने किसी को बेच दिया और प्रॉफिट कमा लिया। क्या ये पार्टनरशिप बिजनेस है? इट्स पार्टनरशिप बट नॉट पार्टनरशिप बिजनेस। बिजनेस क्यों नहीं है? क्योंकि हम कंटिन्यू नहीं करते। हाँ, हमारा रोज का ऐसा काम होता, हम कंटिन्यू प्रोसेस पे ऐसा काम करते कि रोज हम शर्टें लाएंगे, रोज बाजार से कपड़े लाएंगे और हम बेचेंगे, तब हमारी वो पार्टनरशिप होती। इट मींस कैरी ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, इट्स अ पार्टनरशिप। नंबर 2, लॉफुल बिजनेस लॉफुल होना चाहिए। L फॉर लॉफुल बिजनेस वो होता है जो लीगली हो, लॉफुल हो, कानून से अलग हटके ना हो, अवैध ना हो, राइट, जिसका प्रॉफिट हम बांटने में कोई दिक्कत ना है, उसको बोलते हैं लॉफुल बिजनेस। एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन, ए का मतलब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिले हुए हों। खाली सिंगल पार्टनर से हम पार्टनरशिप नहीं कर सकते, कम से कम 2 पार्टनर्स का होना जरूरी है। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम 100 पार्टनर्स हो सकते हैं। तो मिनिमम 2 पार्टनर्स हैं और मैक्सिमम 100 पार्टनर्स हो सकते हैं। एग्रीमेंट, लेकिन नए रूल के अकॉर्डिंग जो रूल कहता है अब मैक्सिमम 50 पार्टनर्स हैं। एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स, और एक आपस में एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट का मतलब होता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। जो हम काम करते हैं एक दूसरे के लिए करते हैं, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का रिप्रेजेंट कर रहा होता है, इट मींस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और ये एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। अभी फिलहाल हम बात जो कर रहे हैं इसकी एग्रीमेंट की, इट्स ए ओरल। अगर एग्रीमेंट रिटर्न होता है तो उसको क्या बोलते हैं, अगली स्लाइड से बताएंगे आपको, पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। लेकिन फिलहाल एग्रीमेंट। नंबर 5, प्रॉफिट एंड शेयर रेशियो, आपस में हमारा प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। अगर हम प्रॉफिट को आपस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो पार्टनरशिप नहीं है। मतलब क्लैप का होना जरूरी है। क्लैप मतलब कैरी बाय वन या ऑल, लॉफुल बिजनेस, एसोसिएशन ऑफ द 2 पार्टनर्स, एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, राइट दोस्त। इसके बाद अब इसकी एक की मीनिंग इन्होंने बताई है, जो मीनिंग हम आपको बता चुके हैं। पार्टनरशिप बिजनेस मस्ट टू बी कैरिड ऑन बाय वन और एनी वन, किसी एक के द्वारा या सबके द्वारा कंटिन्यू चलता रहना चाहिए। एक आपस में एजेंसी, मतलब एक एजेंसी का एक्ट होता है, उस एक्ट के अकॉर्डिंग हम आपस में जुड़े हुए होने चाहिए। लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, सेम लीगल बिजनेस होना चाहिए जिसका पर्पस प्रॉफिट कमाने का हो। 2 पार्टनर्स होने चाहिए, आपस में एक रिलेशनशिप होनी चाहिए और बिटवीन द 2 पार्टनर्स प्रॉफिट का रेशियो होना चाहिए। अब मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप डीड की बात, जब एग्रीमेंट की बात हुई थी तो एग्रीमेंट क्या है? एग्रीमेंट एक पार्टनरशिप डीड है जो रिटन एग्रीमेंट है बिटवीन द 2 पार्टनर्स। 2 पार्टनर्स के बीच में आपस में एक एग्रीमेंट है। अब एग्रीमेंट क्या कहता है? आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। इट मींस पार्टनरशिप के बीच में जो कंडीशंस आपस में 2 पार्टनर्स मिल रहे हैं, उनके मिलने से आप किस तरीके से बिजनेस करेंगे, क्या हमारी शर्तें होंगी, क्या हमारे नियम होंगे, क्या हमारे राइट्स होंगे, क्या ड्यूटी होंगी, क्या लायबिलिटी होंगी, कैसे हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये सब चीजें हम पार्टनरशिप डीड में लिख लेते हैं। और पार्टनरशिप डीड में क्या लिखते हैं? पार्टनरशिप डीड में बेसिकली 2 तरीके से बातें होती हैं, एक अबाउट लॉ और एक अबाउट अकाउंट्स। अगर अबाउट लॉ की बात करें तो हम लिखते हैं नेम ऑफ द फर्म, पार्टनर्स का नाम क्या है। ये डीड एक रिटन एग्रीमेंट है जिसके अंदर लिखा है नेम ऑफ द फर्म। नंबर 2, नेम ऑफ द एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, पार्टनर्स के क्या एड्रेस हैं, क्या नाम है, किस डेट पर हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और हमारा कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट होगी, कौन कौन पार्टनर्स कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा। आपस में हमारे जो बैंक अकाउंट्स होंगे उन बैंक अकाउंट्स को कौन यूज करेगा, किसकी पावर होगी, किसकी सिग्नेचर अथॉरिटी होगी, क्या उसके रूल्स होंगे, वो सारे हम बातें अकाउंट्स में डीड में लिख लेंगे। इसके बाद व्यू ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स के नजरिए से हम 5 बातें और लिखते हैं डीड में। वो क्या बातें लिखते हैं कि हमारा अपना प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो क्या होगा, आपस में हम प्रॉफिट कैसे बांटेंगे। जो हम 2 पार्टनर्स हैं वो 2 पार्टनर्स अपने प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। नंबर 2, हमारे पास जो पैसा बिजनेस में लगाया है, जो ओनर ने पैसा लगाया उसको क्या बोलते हैं? विच मनी इन्वेस्ट बाय ओनर, इट्स कॉल्ड कैपिटल। क्या उस कैपिटल पर इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कितना मिलेगा, वो डीड में लिख लेते हैं।
कोई पार्टनर हमारे बिजनेस में काम कर रहा है तो क्या पार्टनर को सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, मिलेगी तो कितनी मिलेगी, हम सैलरी के बारे में लिख लेते हैं। जो पार्टनर्स विड्रॉ करते हैं, पैसा विड्रॉ कर रहे हैं बिजनेस से, जब पैसा मनी से बिजनेस से विड्रॉ करते हैं तो उसको बोलते हैं ड्रॉइंग। क्या ड्रॉइंग पे चार्ज होगा या नहीं होगा, वो भी हमें डीडी में लिखना होगा कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर कोई पार्टनर बिजनेस को लोन देता है, क्या उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो भी हमें डीडी में लिखना होगा। और बाद में अगर फर्म डिसॉल्व होती है तो किस तरीके से अकाउंट्स मेंटेन होंगे, ये सब चीजें, बातें, व्यू ऑफ अकाउंट्स हम डीडी में लिख लेते हैं। अब डीड में अगर लिख लिया तो वेल एंड गुड, और डीड में नहीं लिखा तब क्या होता है, जब डीड में नहीं लिखा तब पार्टनरशिप एक्ट 1932 आपकी हेल्प करता है। वो क्या हेल्प करता है, जरूरी नहीं होता बेटे कि पार्टनरशिप डीड बनाई हो, बिना पार्टनरशिप डीड बनाए, बिना एग्रीमेंट किए हम बिजनेस को चालू कर सकते हैं और बिजनेस कर भी लेते हैं। लेकिन हमने बिजनेस चला भी लिया, 1 साल हमें बिजनेस को करते हुए हो भी गए, अब 1 साल के बाद हमें याद आया अरे यार प्रॉफिट कैसे बांटना है, वो तो हमने लिखा ही नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है नहीं देना वो तो हमने लिखा ही नहीं, डीड तो हमने बनाई नहीं। मैंने और आपने कहा चलो यार एक बिजनेस करते हैं, आपने और मैंने मिलकर बिजनेस स्टार्ट कर दिया, कोई ज्यादा बातचीत नहीं करी, सब काम स्टार्ट कर दिया। अब काम तो हो गया, अब 1 साल हो गया, अब प्रॉफिट को बांटने की बारी आई, आपस में हमारी फिर उसमें कुछ गुत्थम गुत्ता होगी, कुछ बातचीत होगी, कुछ उस पर डिसीजन होगा भाई क्या करना है। तब ऐसे में पार्टनरशिप एक्ट 1932 हमारी हेल्प करता है, कहता है कि भैया अगर आपने डीड नहीं बनाई तो टेंशन मत लो, अगर आपने डीड बना ली तो वेल एंड गुड, अगर आपने डीड नहीं बनाई है तो कोई बात नहीं, पार्टनरशिप एक्ट जो कहेगा उसको मान लेंगे। वो क्या कहता है, वो कहता है अगर पार्टनरशिप एक्ट 1932 प्रोविजन इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर डीड आपने नहीं बनाई और डीड बनाई है और डीड में लिखना भूल गए, तब क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम नहीं देंगे, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। इंटरेस्ट, नो इंटरेस्ट अलाउड ऑन कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स एज पर पार्टनर डीड, इंटरेस्ट अलाउड इट विल बी पेड। अगर डीड में लिख देते कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो देंगे। कई बार क्या होता है, डीड में लिख तो दिया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, पर रेट गिवन नहीं है, तब फिर रेट 6% देंगे। अगर रेट गिवन नहीं है सिर्फ तो 6% देंगे, वो भी कब देंगे, ओनली इन प्रॉफिट। अगर बिजनेस को प्रॉफिट होगा तब तो देंगे, अगर बिजनेस को लॉस होगा तो नहीं देंगे। मतलब सर डीड में लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो हम ठीक है, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं। डीड में लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है तो नहीं देंगे, बट डीड में सर सब इतना लिख दिया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, पर रेट गिवन नहीं है, तो फिर अपनी मर्जी से 6% देंगे, बिजनेस के प्रॉफिट से देंगे। राइट दोस्त, इफ लॉस, तो अगर लॉस हुआ तो इंटरेस्ट, नो इंटरेस्ट विल बी पेड, अगर लॉस हुआ तो नो इंटरेस्ट नहीं देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग डीड में लिखा है तो ठीक है, डीड में नहीं लिखा तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी नहीं देंगे। ठीक है दोस्त, इसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन मस्ट बी पेड। अगर देखिए डीड में लिख दिया कि इंटरेस्ट ऑन लोन देना है, कितना देना है तो वेल एंड गुड, नहीं लिखा तो हम अपनी मर्जी से 6% मस्ट बी अलाउड, इंटरेस्ट लोन आपको देना ही पड़ेगा। और पार्टनर्स को सैलरी हम नहीं देंगे, किसी भी पार्टनर्स को हम सैलरी नहीं देंगे। और साथ में प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो हमेशा इक्वली बांटेंगे अगर डीड में नहीं लिखा। मतलब अगर पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग अगर एब्सेंस ऑफ डीड है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन नॉट चार्ज, पार्टनरशिप डीड नॉट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% मस्ट बी अलाउड एंड प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूट इक्वली। राइट दोस्त, ये हमारी बात हो गई। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ केस स्टडी हैं कि किसको इंटरेस्ट मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, इसके लिए हम बात करेंगे आज की पार्टनरशिप वॉल्यूम 2 में। ये जो हमारी पार्ट चल रहा है ये है पार्टनरशिप फंडामेंटल वॉल्यूम 1। राइट, अब बाकी की बातें हम सेकंड वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।